the most spectacular night of the year, and the maestro of music. The one and only Atif Aslam is set to light up the stage at the Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9 Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on 28 September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv or www.axs.com/UK. कुछ पता भी है तुम्हें? बाजी एमल की गोद भराई की रस्म कर रही हैं आज। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, बाजी पे एकदम ही एमल की मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। बहुत ही दोगली है भाई। एनी, तुम कहाँ जा रही हो? लाओ उमर को दो मुझे गोद में। अरे नहीं नहीं, उस बच्चे की पैदाइश से पहले उसका बाप मर चुका है। तुम उसको अपनी गोद में कैसे ले सकती हो? हाँ, ठीक कह रही है दुर्दाना। मेरे ख्याल में हमें एहतियात करनी चाहिए। मम्मी, क्या हो गया आपको? आप सुन भी रही हैं कि खाला क्या बात कर रही हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। अफान, ये किस बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? मम्मी, आप खुद बताएं, ऐसी बातें जहालत नहीं तो और क्या है? मम्मी, आपकी पर्सनैलिटी पे खाला जैसी बातें सूट नहीं करती, वो भी इन सब के सामने। उमर का बाप मैं हूं। ना ही वो यतीम और ना ही लावारिस, और आइंदा ये बात करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। मुझे आपसे इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अब मुझे लगता है कि आपसे कोई भी तवक्को रखना फजूल। देखा, इस लड़की ने अफान को कितना बेलगाम कर दिया है। ना माँ का लिहाज है, ना कोई शर्म। ये भी नहीं देखा कि कितने सारे लोग खड़े। बाजी, किस किस बात को रोएंगे हम बैठकर? मेरी बेटी को देखें, सौतन की खुशी में शरीक हो गई आकर। दिल बड़ा करना पड़ता है, मगर लगता है अहनी से अपनी बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए शायद ये नाटक करके गई है। खाला प्लीज बस कर दें। एंड मम्मी, ये सब दकियानूसी बातें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, फर्क तो पड़ता है। बहरहाल रस्म करते हैं फिलहाल। आइए, आप रस्म करें। आइए। एनी, एनी रुको। एनी, मेरी बात तो सुनो। देखो एनी, मैं जानता हूँ मम्मी ने नीचे जो बात की उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। तो क्या उन्होंने जो कुछ कहा है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए इंसान को? पहुंचनी चाहिए, क्यों नहीं पहुंचेगी? मम्मी ने गलत बात की है और उन्होंने जो बात की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उमर मेरा बेटा है,
चाहे तुम मुझे अपना शौहर तस्लीम करो या ना करो, लेकिन मैं उसे अपने दिल से बेटा मानता हूँ। मम्मी और पापा को कितना दुख पहुंचा होगा वो सुनकर। वो तो पहले ही बेचारे इतने परेशान है शहरियार भाई का सुनकर, ऊपर से ये सब कुछ। क्या सोचते होंगे मेरे घर वाले? एनी, मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज तुम तो ठीक हो जाओ, परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि आखिर कब तक, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी ये सब कुछ। तुम्हारे सामने है, मम्मी ने अपने पोते का भी लिहाज नहीं किया। ये सब कुछ दुर्दाना खाला के कहने पे कर रही हैं वो। एक वही है जो हमेशा से उनके दिमाग में ये बातें डालती हैं। कभी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी सुधार नहीं सकता। वो शुरू से ही ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा सही समझते हैं। वो कुछ भी करें, वो अपने लिए ठीक है। उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तुम्हारे लिए क्या अहम है, तुम्हारा शौहर या बाकी सारी दुनिया? जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने कह रहा है कि उन सबको मैं गलत मानता हूं, तो फिर तुम्हें परेशानी क्या है? और मैं चाहती हूँ कि तुम नीचे चले जाओ, वरना वो यही कहेंगे कि मैंने उनके बेटे को वर्गलाया है। कहते तो सही है, वर्गलाया तो है। अच्छा, मुझ पर इल्जाम तो मत लगाओ। कैसा इल्जाम? सच्ची तो है। अच्छा, बातें कम करो, तुम जाओ नीचे, जाओ। तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और उसके ऊपर ये हंगामे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। बाबा, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे ये बात बताकर। अम्मी ने भी ये निकाह रोकने की कोशिश की, लेकिन जरूरत क्या पड़ी थी तुम्हें दूसरी शादी करने की? क्या एमल ने तुम्हें खुश नहीं रखा? क्या वो अच्छी बीवी साबित नहीं हुई? बताओ, जवाब दो। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मम्मी को बहुत जल्दी थी मेरे यहाँ औलाद देखने की। तो ऐसा कौन सा वक्त गुजर गया था? अभी 1.5 साल ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को, और देर सवेर अल्लाह ताला मुराद पूरी कर देता है। और देखो, हो गई ना मुराद पूरी तुम्हारी। लेकिन आजकल के बच्चों को सब्र ही कहाँ है। आंटी, एक्चुअली मम्मी नहीं मान रही थी। और तुम इतने कमजोर थे कि फौरन अपनी वालदा की बात मान गए और मेरी बेटी पर सौतन ले आए। से ये उम्मीद नहीं थी मुझे शहरियार। और तो और एमल और एनी ने भी नहीं बताया मुझे। बाबा, हमें आपकी तबीयत की फिक्र थी, और अम्मी को भी हमने ही मना किया था कि वो आपको ना बताएं। अफान और एनी ने मेरा बहुत साथ दिया, और उन दोनों ने बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की, मगर मैं सच में आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं माफी मांगता हूं आप दोनों से, और साथ में ये वादा भी करता हूं कि ये जो कुछ भी गलत हुआ है ना, मैं सबको ठीक कर दूंगा। कैसे हल होगा ये मसला? आयमा को तलाक देकर? खुदा की बना एक और जुल्म। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बेटियों का रिश्ता ऊंचे खानदान में नहीं, एक जालिम खानदान में कर रही हूं। मेरी बेटियां तो रुल गई ना, सिर्फ एक औरत की जिद और अना की खातिर।
मम्मी ऐसी नहीं है आंटी, वो तो बस। रहने दो बेटा, रहने दो। आज देख लिया तुम्हारी वालदा का रवैया जो था एनी के साथ, और जो खातून अपने सगे पोते के साथ ये कर सकती है वो अपनी बहुओं के साथ क्या करती होंगी। एमल, तुम्हें हमारे साथ चलना है? नहीं बाबा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन एनी को मैं अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। एनी, एनी, बाहर आओ। एनी। शफीक साहब, ये आप मेरे घर में खड़े होकर किस लिए शोर मचा रहे हैं? मैं अपनी बेटी को बुला रहा हूं और उसका मुझे पूरा हक है। एनी। जी बाबा। सॉरी बाबा, मैं कमरे में थी। उमर को लेकर आओ और फौरन हमारे साथ चलो। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहकर मजीद बेइज्जती करवाने की। आप इस तरह एनी और मेरे पोते को नहीं ले जा सकते। पोता? वो पोता जिसको आप एक यतीम से ज्यादा नहीं समझती, उससे ज्यादा उसको दर्जा नहीं देती, बल्कि उसको अपने घर के लिए बदशगुनी समझती है। ये मेरे घर का मामला है और इसमें मैं आपको दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दे सकती। आपके घर का मामला है तो फिर ठीक है, ये भी मेरी बेटी है और इसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और इस बात के लिए मुझे आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है। बाबा, आप इस वक्त बहुत गुस्से में। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला हो जाए। हम आराम से अंदर बैठ के भी बात कर सकते। बस, मैं अब इस घर में एक सेकंड और नहीं टिकूंगा, बहुत हो गई। तो शौक से जाइए, किसने रोका है आपको? और भूली तो मैं भी नहीं हूँ किस तरह से मेरी बहन पर हाथ उठाया गया। सुना नहीं है एनी? तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? उमर को लेकर आओ और चलो हमारे साथ। अंकल, आंटी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप जज्बाती फैसला ना करें, और ये सब वक्ती परेशानियां हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या क्या जिल्लतें और सोबतें नहीं सही मेरी बेटियों ने इस घर के अंदर। मजीद ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैंने इस दिन के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने तालीम दिलाई थी इनको, सोबतें सहने की मैंने तरबियत नहीं दी थी। ससुराल वालों का हौसला तभी बढ़ता है जब बेटियां जो हैं वो बेजा जुल्म बर्दाश्त करती हैं, और मेरी बेटियां लावारिस नहीं हैं, उनका बाप अभी जिंदा है। इतना ही जुल्म हो रहा है आपकी बेटियों पर तो ले जा सकते हैं आप अपनी बेटियों को, लेकिन सिर्फ एनी को, उमर को नहीं। और एमल भी औलाद पैदा करने के बाद आ जाएगी आपके घर, बच्चा हमारे पास रहेगा। अरे रखिए अपनी बेटियां अपने घर। आप वाकई बहुत जालिम हैं। दूसरों की बेटियों के ऊपर जुल्म करते वक्त शायद आप भूल जाती हैं कि आपके आगे भी एक बेटी है। आप मेरी बेटी को बद्दुआ दे रहे हैं? हरगिज़ नहीं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। ठीक है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप देखती कि मैं अपनी बहू के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखता हूं। अरे सब कहने की बातें हैं, और आपकी बेटियों के साथ भी यहाँ कोई जुल्म नहीं हो रहा। ऐशो आराम के साथ मलका बनकर रह रही हैं यहाँ, वरना 2 दिन भी ना टिकती इधर। मम्मी प्लीज आप अपने कमरे में जाएं, मैं बात करता हूँ अंकल से। इनसे बोलो इन्हें इज्जत से बुलाया था, इज्जत से चले जाएं। सॉरी अंकल, मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूं। ठीक है,
अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे बाप का घर मौजूद है और उसके दरवाजे हर वक्त तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब दिल चाहे तुम्हारा चली आना। चलो सरीन। अंकल, रात हो चुकी है, इस टाइम पे आपका अकेले ड्राइव करके जाना ठीक नहीं है। आप एक काम करें, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको छोड़ाएगा और आपकी गाड़ी मैं खुद लेकर आऊंगा कल, ठीक है? नहीं, मुझे अभी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं ड्राइव कर सकूं। जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूं तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चला लूंगा। अंकल, आप बहुत बहादुर हैं। अल्लाह आपको हिम्मत और सेहत अता फरमाए। आमीन। चलो जरीन। जी। सोचो इतनी सी बात पर इतना तमाशा हो गया। मैं तो सोच रही हूँ जब एमन की बात घर वालों को पता चलेगी तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। तुम परेशान मत हो नहीं, हम संभाल लेंगे। हमेशा संभालते ही तो आए। जो कुछ भी है, लेकिन मैं मम्मी के रवैये से बहुत परेशान हूँ। एक तो अम्मी बाबा बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं उनके साथ ये सलूक किया जाता है। जानता हूं एनी, मम्मी का रवैया बहुत गलत था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं खुद जाके माफी मांगूंगा। तुम्हारी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये सोचो कि जब अम्मी बाबा को ये पता चलेगा कि एमल उम्मीद से नहीं है तो उन पे क्या गुजरेगी। जो होगा देख लेंगे, और जब मैं हूं तो फिर क्या टेंशन है? अच्छा ये बताओ कि तुमने हमारे बारे में क्या फैसला किया? कैसा फैसला? यही है नहीं कि आखिर कब तक हम दोनों इस तरह से रहेंगे? देखो, एक ना एक दिन तो हमने एक होना ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? घर में इतना कुछ चल रहा है और तुम्हें, मुझे लगता है अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। फिर कब आएगा? घर की टेंशनों का तो रोज का काम है। यानी तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा कब से मुंतजर हूं। देखो, जैसा सब चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने दो। यानी एक बात जान लो, जब तक हम दोनों का ताल्लुक मजबूत नहीं होगा ना, दुनिया तो हम दोनों के बीच में गलतफहमी डालने की कोशिश करती रहेगी। अपने कदम मजबूती से जमाओ और फिर देखना, कोई भी तुम्हारे जाने की बात नहीं करेगा। एमल के कदम भी तो मजबूती से जमे हुए थे, फिर उससे कैसे ये जमीन छीनेंगे? नहीं, मैं शहरियार नहीं। लेकिन तुम अफान जरूर हो। जो इंसान अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ सकता, वो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकता? हद है नहीं। आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं आता? क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो यकीन दिलाने से नहीं आती, वो अपने आप हो जाती। जैसे महरोज ने मेरे दिल में अपनी जगह बनी, बिल्कुल वैसे। अरे बाजी, आप आ गई नीचे। आप कहें तो नाश्ता लगवा दो। सबको आने दो ना। सब कौन बाजी? शहरियार तो अपनी पहली बीवी के चुंगल से निकलता ही नहीं है, और अफान अपनी बीवी की हमदर्दी में हर वक्त उसके आगे पीछे ही मंडलाता है। फरी तो कभी ठीक से नाश्ता ही नहीं करती। रह गई मेरी आयमा, तो मैं और आयमा आपके साथ नाश्ता कर लेंगे। वाह, बड़ा हिसाब किताब लगा रखा है तुमने। ठीक ही तो है बाजी, आप जानती नहीं है मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, मगर फिर भी वो खामोश है।
कल एमल के माँ बाप क्या कर रहे थे, ऐसे लग रहा था मुंह को आ रहे। मगर मेरी आयमा, आज उसका वलीमा है बाजी, मगर उसका मियाँ उसके पास आया तक नहीं, और उसने आकर आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की है। आ जाएगा, कहीं भागा नहीं जा रहा। दुर्दाना, इतनी बेचैनी किस बात की है तुम्हें? और जैसे मैंने बहुओं को सीधा कर रखा है ना, उनके घर वालों को भी कर लूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना बाजी। क्या नजारे दिखाए थे उसको, और शादी के दूसरे ही दिन। अरे भाई, एमल ने खुशखबरी इतनी बड़ी सुनाई है, जब आयमा सुनाएगी ना तो उसके साथ भी ये सारी रस्में होंगी। आपने भी तो बड़ी जल्दी जबानी कलामी बात पर यकीन कर लिया आंख बंद करके बाजी। थोड़ी तस्दीक तो करनी चाहिए थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि एमल उम्मीद से। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? उन लोगों ने आपको जो कुछ कहा आपने मान लिया, और गोद भराई की रस्म भी रख ली। पहले इस पूरी बात की तस्दीक तो कर लेती। क्या पता ये सब ड्रामा हो। तुम्हारा मतलब है कि इतनी बड़ी बात के लिए वो लोग मुझसे झूठ बोलेंगे? बोल भी सकते हैं बाजी। आयमा की हसद में एमल कुछ भी कर सकती है। तुम बरगला रही हो मुझे? इतनी बड़ी बात झूठ कैसे हो सकती है? और वैसे भी चंद महीनों की बात है, सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। अगर ऐसी बात है बाजी, तो आप शहरियार से क्यों नहीं कहती कि वो एमल की रिपोर्ट्स आपको दिखा दे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बाजी कि इस अरसे में एमल शहरियार को अपने करीब कर ले और आयमा का पत्ता काट दे। आयमा, तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हुई हो उस तरह? उठो, जल्दी से चेंज करो, नीचे नाश्ता लग गया, आ जाओ। कैसी माँ हैं आप? आपकी नई ब्याही हुई बेटी का घर खतरे में और आपको नाश्ते की पड़ी हुई है। हद होती है अम्मी। हाय हाय, अल्लाह रहम करे। किसने कहा तुम्हारा घर खतरे में? कल देखा नहीं बाजी ने उसके माँ बाप की कैसी क्लास ली है? मुझे यकीन है कि एमल नीचे नहीं आएगी नाश्ते के लिए, इसलिए तुम तैयार होकर टेबल पे आ जाओ। यही मौका है उसकी जगह लेने का। मुझसे नहीं होते एमल की तरह ये सब नाटक। देखा नहीं था आपने कैसे शादी वाले दिन वो बेहोश हो गई थी, सबको अपनी तरफ मतवजा करने के लिए। ड्रामा तो करना पड़ेगा, जिस तरह उसने किया है। कैसे उसने तुम्हारे शौहर को अपने करीब कर लिया। अब एक ड्रामा तुम्हें करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा शौहर वापस तुम्हारे करीब आए। समझ आई मेरी बात? वो कैसे? अब इसको अपने दिमाग में बिठाओ। उठो और जल्दी से तैयार होके बाहर आओ। आयमा, सुन नहीं रही हो? उठो। सुन लिया है मैंने कि सारे हुक्म मुझी पर चलते हैं बस। एमल, सच पूछो, जब से ये खबर मिली है ना, मैं इतना खुश हूं तो मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रहा हूं।
और जब भी मैं वो सब इमेजिन करता हूँ पूरी दुनिया रोशन हो जाती है मेरी। आपके इन बातों से ना मेरा दिल नहीं बहलेगा। मम्मी ने अम्मी और बाबा के साथ जो सुलूक किया है वो भूल गए हैं क्या आप? नहीं, बट तुम अभी के लिए तो ये सब सोचना छोड़ दो। अभी तो खुश हो जाओ यार। जब मैं सोचता हूं ना कि हमारा बेबी हमारी गोद में होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलती। मैं उसे इतना प्यार करूंगा जब वो मेरी उंगली पकड़ कर चलेगा, जब मैं सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगा, सब इमेजिन करता हूं। इमल क्या हो गया यार? मूड तो अच्छा कर लो अपना। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे ये ताल्लुक का भरम सिर्फ औलाद का मोहताज था। अगर ऐसा था तो कितना कमजोर था। किसी भी मियाँ बीवी का रिश्ता औलाद के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इमल खुशी का मौका है यार, प्लीज तुम भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। कैसे खुश रहूं? इस घर में तो जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो मुझे जलील किया जाता है या फिर मेरे वालिदैन को। और अब जब उन्हें आपके बारे में पता चल गया है तो आपको पता भी है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। क्या मतलब है क्या सोचेंगे? वो जानते हैं मैं कैसा। लेकिन ये जो आपकी शराफत का पर्दा हटाया उनके सामने से, इस बारे में वो क्या सोचेंगे? देखो, मैं उन्हें मना लूंगा। जब वो हमारे बच्चे को देखेंगे ना तो वो मुझसे भी राजी हो जाएंगे। और आयमा का क्या, जो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है? तुमने क्यों आयमा को अपनी अना का मसला बना लिया? आपकी मम्मी ने भी तो अना का मसला बनाकर ही आपकी शादी की है ना आयमा से। देखो इमल, मैंने कहा है ना कि मैं इस मसले को बहुत जल्दी हल करूंगा। अच्छा अब चलो ना नीचे नाश्ता करते हैं जाके, बहुत भूख लग रही है। हाँ, दुल्हन मियाँ का वलीमा है ना, देर हो रही होगी, फिर तैयारियां भी करनी है। मैं मम्मी से कह देता हूँ कि ये सब खत्म करने बस। आपकी दुल्हन को बुरा लग जाएगा। तुम कब से मुझ पर मुसलसल तंज किए जा रही हो? मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई और मैं बात करूंगा मम्मी से। मम्मी से नहीं, आयमा से। ओके, करूंगा बात। अब चले। तुम? सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, अंदर नहीं, बस यही बात करनी। क्यों? तुम अपने शौहर के कमरे में नहीं आ सकती? क्या हम कहीं और बैठ के बात कर सकते हैं? अगर कोई ऐसी बात है जो हम सबके सामने कर सकते हैं तो हम लॉन में चल के बात करते हैं या फिर यहाँ बाहर बैठ जाते हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आ जाओ। नहीं नहीं, सबके सामने नहीं, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो फिर अंदर आओ। मेरे फैले हुए कमरे को देख के तुम्हें अंदाजा होगा कि इस कमरे को तुम्हारी कितनी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब कामों के लिए मुलाजिम है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मुलाजिम और बीवी में कोई फर्क नहीं होता? अफान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ तो कहो। मैंने कब तुम्हें रोका है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और हम उस डॉक्टर से जाके बात करें कि आखिर उसने गलत बयानी क्यों की। अच्छा चलो ठीक है, मैं रेडी हो जाऊं, फिर चलते हैं। अच्छा सुनो, अगर वो रिपोर्ट्स सच निकली तो क्या होगा? तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ऐसा तो डॉक्टर ने कहा ना। लेकिन एमल का मुकाम फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। शहरियार भाई पहले भी उसे तवज्जो नहीं देते थे और मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ दोबारा उसके साथ हो। देखो एनी, तुम परेशान मत हो, मैं शहरियार से खुद बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। ठीक है,
तुम प्लीज थोड़ा जल्दी तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चैनी, ये कमरा तुम्हारा मुंतजर है। तुम खुद साख्ता नाक हो, हाँ में बदल दो। देखो अफान, मुझे इन सब चीजों के लिए ना थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस टेंशन ज़्यादा माहौल में कोई फैसला नहीं करना चाहती और ना ही कोई गलत फैसला करना चाहती। प्लीज। तो फिर ठीक है, तुम्हें वक्त चाहिए, तुम्हें वक्त दिया, अब खुश? ठीक है, तुम तैयार होके आ जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। देखा मम्मी, कब से उन दोनों को बुलाया हुआ है, अब तक नीचे नहीं उतरे। यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग चल ही रही होगी। आ जाएंगे। पता नहीं आयमा और दुर्दाना कहाँ रह गए। अपनी किस्मत पे बैठ के रो रहे होंगे किसी कोने में। क्यों? बिला वजह क्यों रोना डाल रखा है उसने? आज उसका वलीमा जो है। हाँ तो वलीमा होगा ना, सारे इंतजामात तो करवा लिए मैंने। पर शहरियार भाई तो एमल भाभी के साथ है ना, साथ में वलीमे में कैसे जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो एमल? ठीक। एमल बेटा, इस हालत में ज्यादा देर भूखे रहना ठीक नहीं होता, वक्त पर खाया करो। मम्मी, मैंने जूस भी पिला दिया था और अपने हाथों से एक सेब भी खिला दिया था। अच्छा किया तुमने। और तुम्हें अब इसकी डाइट का ख्याल रखना होगा, बल्कि डॉक्टर से कहकर डाइट चार्ट ले लो। अब मैं इतना नहीं खा सकती हूँ। क्यों नहीं खा सकती? अब तुम्हारे अंदर एक और रूह पल रही है, पहले जैसा चिड़िया की तरह नहीं खाना। और हाँ, कल जो भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारे माँ बाप को बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आकर हंगामा करेंगे। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं खुद बात करूंगी उनसे। और शहरियार, आज वलीमा है तुम्हारा, 8 बजे तक तैयार होकर हॉल पहुंच जाना। मम्मी, हम प्लीज इस वलीमे को कैंसिल नहीं कर सकते? इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। वो किस लिए? देखिए मम्मी, आपको जो चाहिए था ना वो तो आपको मिल गया है। इसी वजह से शादी करवा रही थी ना मेरी दूसरी। लेकिन अब मैं उस दूसरे रिश्ते को नहीं निभाना चाहता, मैं नहीं लेके चलना चाहता साथ। शहरियार, हमारे खानदान में आज तक तलाक नहीं हुई, और फिर इसमें आयमा का क्या कसूर है जिस पर तुम तलाक का दाग लगाना चाहते हो? देखिए मम्मी, मुझे एक दिन के तमाशे से पता चल गया है कि मैं ये दो शादियां नहीं निभा पाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। यू नो कि मैंने एमल से अपनी पसंद से शादी की है, और आयमा से शादी के लिए मैं सिर्फ आपकी वजह से राजी हुआ था। बट मैं एमल को नहीं छोड़ सकता, प्लीज। आयमा को भी नहीं छोड़ सकते तुम, समझे? अब जाओ, शाम की तैयारी करो। हाँ? आयमा, 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 शहरियार! तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, बिला वजह अपनी तबीयत खराब मत करो। जानबूझकर थोड़े किया है ऐसा बाजी। शहरियार की बात मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाई है।
अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए और तलाक की बात हो गई। क्या जुल्म है ये बाजी? दुर्दाना, तुम रो रो करना इसे परेशान मत करो। शहरयार इसे छोड़ नहीं रहा। अरे कोई मजाक है ये रिश्ता? शहरयार, अब मैं कोई फजूल बात ना सुन। आयमा अब ठीक है, तुम जाओ, जाकर वलीमे की तैयारी करो। वलीमा वक्त पर होगा। जी भाभी। देखा बाजी, देखा आपने? ऐसा सख्त दिल भी किसी का ना हो। आयमा को देखने अंदर तक नहीं आई एमल। इतनी नफरत है उसे मेरी बच्ची से। हाँ, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं थी इस चीज की। अगर आयमा को परेशान नहीं होना चाहिए ना, तो एमल को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप भी अजीब है वैसे बाजी। यहाँ मेरी बच्ची का ये हाल हुआ हुआ है और आपने शहरियार को दोबारा एमल के पास भेज दिया। हाँ, समझा करो, उसे रात की तकरीब के लिए भी तो राजी करना है ना। अगर नहीं कहूंगी तो वो सही तरह से वलीमा अटेंड नहीं करेगा। इस वक्त शहरियार को ना बहुत तरीके से लेकर चलना होगा। ये ना हो कि एमल के चक्कर में वो कोई फजूल फैसला कर ले। अल्लाह ना करे बाजी, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा सुहागन रखे। आमीन। चली गई। सदके जाऊं, क्या एक्टिंग की है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब दिखेगा। अब मैं बताऊंगी इन्हें कि ड्रामा होता कैसे है।